बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पहले कौमी असम्बली में पेश होने और फिर नेशनल असम्बली से अदम एतमाद की तहरीक की बाकायदा मंजूरी के बाद अचानक से शहर इक़्तिदार में जो सियासी गहमा गहमी और सियासी गर्मा गर्मी है, इसमें अच्छी खासी तेज़ी और तब्दीली देखने को मिली है। आज नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अदम एतमाद की तहरीक के मामलात को लेके और सियासी मामलात को लेके 3 सरप्राइज़ देखने और सुनने को मिले हैं। पहला सरप्राइज़ नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अपोजिशन को दिया गया है, जिसमें खान साहब ने बिला आखिर ये बड़ा फ़ैसला कर लिया है, ये मुश्किल फ़ैसला कर लिया है कि पंजाब में उस्मान बुज़दार को तब्दील करके परवेज़ इलाही को नया वज़ीर पंजाब जो है मुंतखब करवाया जाएगा। तो ये जो खान साहब ने एक फ़ैसला किया है 3.5 साल के बाद उस्मान बुज़दार की तब्दीली का, परवेज़ इलाही को वज़ीर पंजाब बनाने का, खान साहब का ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत के लिए कितना मुफीद, कितना फ़ायदेमंद साबित होगा, इस पर आगे चल के आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। दूसरा जो नाज़रीन सरप्राइज़ दिया गया है वो अपोजिशन की जानिब से मुश्तरका तौर पर इमरान खान को दिया गया है, और वो सरप्राइज़ ये है कि आज बलोचिस्तान अवामी पार्टी, जिसे बाप पार्टी भी कहते हैं, उसने बाकायदा तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, जिसमें शहबाज शरीफ मौजूद थे, जिसमें आसिफ अली ज़रदारी भी मौजूद थे, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी मौजूद थे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाप पार्टी ने हुकूमत से बाकायदा तौर पे अलग होने का, हुकूमत का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और ये भी ऐलान कर दिया गया है कि अदम एतमाद की तहरीक में वो अपोजिशन के साथ खड़े हैं, अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे। तो ये जो बाप पार्टी का फ़ैसला है, तो खान साहब के लिए जो अदम एतमाद की तहरीक का मामला है, इसमें कितना जो है वो उन्हें अफेक्ट कर सकता है, खान साहब के लिए कितना बड़ा सरप्राइज़ है, कितना शॉकिंग फ़ैसला है बाप पार्टी का, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। तीसरा जो नाज़रीन सरप्राइज़ है वो काफ लीग को अपनी पार्टी से मिला है, और ये सरप्राइज़ बैक वक्त जो है वो चौधरी साहबान के लिए भी है, काफ लीग के लिए भी है, और ये वज़ीर इमरान खान की वफाकी हुकूमत के लिए भी एक बड़ा सरप्राइज़ है। इस तीसरे सरप्राइज़ से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आज नाज़रीन, जब ये ख़बरें मीडिया पे सामने आने लगीं कि जो हुकूमती डेलीगेशन है वो काफ लीग के साथ मिला है, परवेज़ इलाही के साथ मुलाकात की है और मामला तकरीबन तय पा चुके हैं, और फिर उसके बाद ये खबर सामने आई कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो बनी गाला जा रहे हैं, जहां उनके वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात होगी। इस मुलाकात के बाद फिर हुकूमती वज़रा की जानिब से ये खबर मीडिया पे लीक की गई, मीडिया पे बताया गया कि इमरान खान साहब ने इस मुलाकात में जो उनकी परवेज़ इलाही साहब के साथ हुई है, परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने की ऑफ़र की है, जिसे बाकायदा तौर पे जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। यानी ये हुकूमती वज़रा से पहले ख़बरें जो है वो मीडिया के ऊपर चलाई जाती रहीं कि खान साहब ने जो ऑफ़र्स की हैं उसे काफ लीग की जानिब से एक्सेप्ट कर लिया गया है, और उस्मान बुज़दार को तब्दील करके 3.5 साल के बाद परवेज़ इलाही को जो है वो वज़ीर पंजाब जो है मुंतखब करवाया जाएगा। जब ये खबरें चलीं और ये खबर जो है तारिक बशीर चीमा तक पहुँची, तो आपको यहाँ पर बल्कि ये भी बता दें कि इससे पहले जो काफ लीग के अपने इंटरनल मीटिंग्स होती रहीं, इजलास होते रहे, उसमें कामिल अली आगा और तारिक बशीर चीमा साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब ये एक दूसरे पलड़े में होते, जो कहते थे कि मौजूदा हालात में जो महंगाई या जो गवर्नेंस की सूरत हाल है, हमें हुकूमत की बजाय जो है वो अपोजिशन का साथ देना चाहिए। तो तारिक बशीर चीमा साहब जो है वो इस सोच के हामिल थे, इस नज़रिए के हामिल थे कि बजाय इसके कि हम अदम एतमाद की तहरीक में हुकूमत के साथ जाएँ, हमने अगला इलेक्शन भी लड़ना है, हल्कों में हम आवाम को फेस नहीं कर सकते, तो हमें हुकूमत की बजाय अपोजिशन को सपोर्ट करना चाहिए। तो जब ये खबर पहुंची तारिक बशीर चीमा साहब तक के परवेज़ इलाही साहब ने ऑफ़र जो है इमरान खान साहब की वज़ीर पंजाब बनने के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है, तो उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन के साथ मुलाकात की, अपने रिजर्वेशन का, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उनसे कहा कि मैं वफाकी काबीना से जो है वो रिज़ाइन करना चाहता हूँ। उन्होंने इस्तीफ़ा भिजवा दिया और बाकायदा मीडिया को तारिक बशीर चीमा साहब की जानिब से बता भी दिया। तो इस तरीके से फिर उन्होंने जब मीडिया पे अपनी एंट्री दी, बाकायदा जब उनकी जानिब से तारिक बशीर चीमा की जानिब से बीपर दिया गया, तो तारिक बशीर चीमा साहब ने ये वाज़े तौर पे कहा है कि मैं अपनी पार्टी का शुक्रगुज़ार हूँ, मैंने बाकायदा तौर पे चौधरी शुजात हुसैन के साथ मुशावरत करके उनकी रजामंदी के साथ जो है वफाकी काबीना से अलग होने का फ़ैसला किया है। लेकिन साथ में उन्होंने 2 चीज़ें वाज़े की हैं। एक, चीमा साहब ने इस बात को वाज़े किया है कि मैं काफ लीग में शामिल हूँ, MNA के तौर पे मौजूद हूँ, मैं पार्टी छोड़ के नहीं जा रहा। लेकिन साफ साफ उन्होंने ये भी कह दिया है कि अदम एतमाद की तहरीक में जो मेरा प्रिंसिपल स्टैंड है, मैं खान साहब को वोट नहीं करूँगा, अदम एतमाद की तहरीक में उनके हक़ में वोट नहीं डालूँगा, मैं अपोजिशन के साथ जाऊँगा, अदम एतमाद की तहरीक में मैं अपोजिशन को वोट भी डालूँगा और उनको सपोर्ट भी करूँगा। तो ये काफ लीग के लिए और हुकूमत के लिए, खान साहब के लिए एक बैक वक्त जो है वो सरप्राइज़ हो सकता है।
इसके अंदर नाज़रीन दूसरी खबर ये है कि जब ये खबर सामने आई कि तारिक बशीर चीमा साहब ने रिज़ाइन कर दिया है, उसके बाद इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, चौधरी साहबान के चौधरी शुजात हुसैन के घर मुलाकात चल रही है, एक मीटिंग चल रही है जिसमें चौधरी शुजात हुसैन मौजूद हैं, परवेज़ इलाही मौजूद हैं, मोनिस इलाही हैं और जो चौधरी सालिक हुसैन है वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो सारी सूरत हाल बनी है कि वज़ारत आला की ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के बाद जो काफ़िले के अंदर अपनी फूट पड़ गई है, दरारें सामने आई हैं, क्योंकि जब तारिक बशीर चीमा साहब जो है अलग हो जाएंगे तो जो उनकी सूबाई असम्बली की सीट है उनके नीचे जो डॉक्टर अफजल साहब हैं, तो इस बात का इम्कान भी मौजूद है कि उनके नीचे जो दो MP हैं वो भी गालिबन जब वज़ारत आला का इंतखाब होगा तो परवेज़ इलाही साहब को गालिबन वो शायद वोट जो है वो सपोर्ट जो है वो पंजाब असम्बली में ना करें, क्योंकि वहाँ पर जो होल्ड है वो तारिक बशीर चीमा साहब का है, जिस सीट से वो MNA का इलेक्शन लड़ते हैं और नीचे जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार होते हैं वो वही होते हैं जिसे नॉमिनेशन किया जाता है चौधरी तारिक बशीर चीमा की जानिब से। तो ये सूरत हाल है, ये हुकूमत वक्त के लिए और काफिले के लिए एक बैक वक्त में एक बड़ा सरप्राइज़ जो देखने को मिला है। अब बाप पार्टी के हवाले से बात कर लेते हैं। जो खान साहब का फैसला है वो उनके लिए कितना मुफीद होगा, कितना मुफीद नहीं होगा, क्या इतनी पोजीशन में है पंजाब में खान साहब के उस्मान बुज़दार को तब्दील करके परवेज़ इलाही साहब को वो नया वज़ीर पंजाब मुंतखब करवा सकें, उस पर आगे चल के आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले जो बाप पार्टी की जानिब से हम देखते रहे कि उनकी मुलाकातें होती रहीं हुकूमती डेलीगेशन के साथ भी, अपोजिशन के डेलीगेशन के साथ भी, लेकिन आज हतमी तौर पर वैसे तो 2 दिनों से ये चहमगोइयाँ शहर इक़्तिदार में अफवाहें चल रही थी कि बाप जो है वो उन्होंने फ़ैसला हतमी तौर पे कर लिया है, मुनासिब वक्त पर उनकी जानिब से अनाउंसमेंट की जाएगी कि वो अपोजिशन के साथ जा रहे हैं। तो आज बाप पार्टी के जो 5 MNA हैं उन 5 में से 4 MNAs ने बाकायदा परवेज़ अपना शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान के साथ इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो अदम एतमाद की तहरीक में के सिलसिले में अपोजिशन को सपोर्ट करने के लिए हुकूमत से अलग हो रहे हैं। तो ये 4 वोट आज हुकूमत के अलग हो गए हैं। 2 आज़ाद उम्मीदवार भी जो है अपोजिशन के साथ मिल गए हैं। तारिक बशीर चीमा भी कह रहे हैं कि वो अदम एतमाद की तहरीक में अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे। तो 162 का फिगर पहले से अपोजिशन के पास मौजूद हैं। 60 वोट अगर ये शामिल कर लिए जाएँ तो 169 का फिगर मुनर्रिफ अरकान को निकाल के अपोजिशन के पास इस वक्त जो है वो सिक्योर है, महफूज है। अब मुनर्रिफ अरकान की तादाद तो 33 बताई जाती है, लेकिन तो ये तो उसी दिन पता चलेगा कि अदम एतमाद की तहरीक में कितने हुकूमत के नाराज़ अरकान जो है हुकूमत के खिलाफ, खान साहब के खिलाफ जो है वो वोट डालने के लिए जाते हैं। लेकिन अभी बहुत सारे दिन पड़े हैं, 6 से 7 दिन अभी पड़े हैं। जुमेरात से जो है वो पहला दिन होगा जिसमें वोटिंग हो सकती है, उसके बाद जुमे का दिन होगा, वोटिंग हो सकती है, फिर आगे चल के पीर और मंगल का दिन होगा जिसमें वोटिंग जो है अदम एतमाद की तहरीक पे कराई जा सकती है। तो अभी 8 या 7 दिन पड़े हैं। 7 से 8 दिनों में बहुत सारा नक्शा, बहुत सारी सियासी मामलात में तब्दीली हो सकती है, उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल ये आज अपोजिशन और हुकूमत ने एक दूसरे को एक साथ जो है सरप्राइज़ दिया है। खान साहब ने जो फैसला किया है, वसीम अकरम प्लस 3.5 साल से बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ने, बहुत सारे जिम्मेदारान की जानिब से, बहुत बड़ी आला शख्सियात की जानिब से खान साहब से बार बार कहा गया कि उस्मान बुज़दार साहब की जो परफॉर्मेंस है पंजाब में वो वैसी नहीं है, ना वो इस कद काट के लीडर हैं, ना वो सियासी मामलात को, इंतज़ामी मामलात को, गवर्नेंस के मामलात को समझते हैं। खान साहब से बार बार कहा गया कि उस्मान बुज़दार को तब्दील करें, ये आपकी हुकूमत के लिए नुकसानदेह है, या आपके इत्तेहादियों के लिए नुकसानदेह है, या आपके आइंदा के सियासी मुस्तक़बिल के लिए नुकसानदेह है। लेकिन खान साहब यही कहते रहे कि जो परफॉर्मेंस पंजाब में उस्मान बुज़दार दे रहे हैं 3.5 सालों में, माजी के किसी भी वज़ीर आला की परफॉर्मेंस निकाल के देखेंगे तो आपको ऐसी परफॉर्मेंस जो है वो नज़र नहीं आएगी। लेकिन आज क्या हुआ कि हुकूमत के वज़रा कहते रहे कि जो 5 पार्टी वाली जमात है पंजाब में वो वज़ारत आला मांग रही है, उस सियासी जमात से हम कैसे ब्लैकमेल हो जाएं। ये शेख रशीद ने 2 मरतबा स्टेटमेंट दिया। इसी तरह का स्टेटमेंट एक और वफाकी वज़ीर की जानिब से दिया गया, असद उमर की जानिब से दिया गया, जिसमें उनका ये कहना था कि काफ लीग जो है वो चंद इज़ला की पार्टी है। इसी तरह से और भी हुकूमत के अंदर से बातें सामने आई। आज सुप्रीम कोर्ट में जब सदारती रेफरेंस की समाअत हो रही थी, वहाँ पर भी कुछ वज़रा मौजूद थे, उनसे भी हमारी बात हुई। क्या इमरान खान साहब जो है परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर पंजाब बनाने का फ़ैसला कर सकते हैं? तो उनकी जानिब से कहा गया कि ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर जो हमारी खबर की तस्दीक हुई है चंद रोज़ पहले, 1 या 2 हफ्ते पहले भी हो सकती है, चंद रोज़ पहले भी हमारी खबर हो सकती है, जिसमें हमने आपको बताया था कि एक खबर चली है जिसमें बताया गया है कि वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार को तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया है। और ख़बर हमने आपको ये दी कि इस खबर के फ़ौरी बाद जो शहबाज गिल साहब हैं उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी। तो मैंने आपको गारंटी के साथ कहा था कि शहबाज गिल साहब जिस खबर की तरदीद कर दें वो ख़बर कभी भी जो है वो गलत साबित नहीं होती, बल्कि वो ख़बर दुरुस्त होती है। लेकिन सिर्फ पर्दा डालने के लिए, मिट्टी डालने के लिए फ़ौरी तौर पे उस खबर की वो तरदीद कर देते हैं।
लेकिन अल्टीमेटली वक्त गुजरने के साथ वो खबर दुरुस्त साबित होती है। तो आज वो खबर दुरुस्त साबित हुई जिसकी शहबाज गिल साहब तरदीद कर रहे थे कि खान साहब ने परवेज़ इलाही को वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाने का हतमी तौर पर फैसला कर लिया है। वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से वज़ारत आला के पंजाब के उम्मीदवार होंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ पंजाब में जो पार्लिमानी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, जिसमें इतने ज़्यादा ग्रुप्स बन चुके हैं, अलीम खान ग्रुप सामने आ चुका है, तरीन ग्रुप सामने आ चुका है, तरीन ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे जो है वो अपने अपने अलग-अलग से छोटे छोटे चंक्स बने हुए हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं। अलीम खान ग्रुप अपनी जगह पे है, नाराज़ अरकान का ग्रुप अपनी जगह है। तो इस सारी सियासी सूरत हाल में अगर बुज़दार को तब्दील किया जाता है, या यहाँ पे आपको ये बता दें कि जब गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की जानिब से बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो उनकी जितनी भी सूबाई काबीना है, जो उनके मुशीर हैं, मुआवने खसूसी हैं, वो तमाम की तमाम उनकी सूबाई जो काबीना है वो मुकम्मल तौर पर तहलील हो जाएगी और फिर वहाँ पर जो वज़ारत आला का इंतखाब है वहाँ पर फ़ौरी तौर पर करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो लग रहा है कि पंजाब में कहीं तब्दीली हमें देखने को ना मिले कि वहाँ पर बुज़दार साहब की तब्दीली के बाद कोई नया वज़ीर आला मुंतखब हो जाए, बजाय इसके कि यहाँ पर वफाक में फ़ैसला हो कि वज़ीर आला इमरान खान साहब जो है वो सर्वाइव करते हैं नहीं करते। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें अब जो है आज की तहरीक पेश हो जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है चलने लगी हैं, डेवलपमेंट होने लगी हैं। तो खान साहब के लिए एक बड़ा टास्क होगा कि बुज़दार को तब्दील करके इस मौके पर जब उनकी पार्टी में बहुत सारी तकसीम मौजूद है, बहुत सारी दरारें मौजूद हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स मौजूद हैं, हर रुकने पार्लिमान ने 5 से 6 लोगों ने अपनी 1.5 इंच की जो है 1.5 ईंटों की जो है वो मस्जिद बना रखी है। तो इस सारी सियासी सूरत हाल में यहाँ पे एक बड़ा सवाल है कि क्या परवेज़ इलाही साहब जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब अपने आप को मुंतखब करवा लेंगे, कितने लोगों की उन्हें हमायत हासिल होगी। और यहाँ पर जब परवेज़ इलाही साहब का एक बड़ा जो फैक्टर था जो अपोजिशन को भी परेशान कर रहा था कि हम कैसे इतनी 5 सीटों के ऊपर इन्हें वज़ारत आला दे दें, अब मेरे ख्याल से ये जो खान साहब ने फैसला किया उनके लिए तो मुश्किल फ़ैसला था गालिबन के अपने उस्मान बुज़दार को तब्दील करके परवेज़ इलाही को बनाना, लेकिन ये फ़ैसला गालिबन नून लीग असम्बली का एक अच्छा फ़ैसला हो गया। अब हम फोकस करेंगे जहांगीर तरीन ग्रुप के ऊपर, अलीम खान ग्रुप के ऊपर, ताकि हम अपना वज़ीर पंजाब वज़ीर-ए-आज़म की तरह, क्योंकि ये उनकी सोच है, ये उनकी हिकमत अमली है कि अदम-ए-एतमाद की तहरीक पंजाब में भी कामयाब होगी, क्योंकि आज पंजाब में भी अदम-ए-एतमाद की तहरीक जमा करवा दी गई है और मरकज़ में भी कामयाब होगी। तो पहले तो पंजाब में असम्बलियाँ तो तोड़ी नहीं जा सकती, यही एक हल था कि वहाँ से रिज़ाइन ले लिया जाए। तो इस्तीफ़ा ले लिया गया है, असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी। अब वज़ीर आला वहाँ पे नया मुंतखब करवाया जाएगा। कौन नया वज़ीर आला होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन बहरहाल चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगी, पेशरफ्त होंगी, वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करते जाएंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।